हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल निशु गोल में। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह यूपीएससी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, पीसीएस एग्ज़ाम, स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2021 में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। भारत 2021 में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। आइए इनके मुख्य बिंदु को जानते हैं। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। स्टॉप टीबी बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड को क्षय रोग के खिलाफ लड़ने के लिए दुनिया में एक अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 Years ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक या संपादक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केजे अल्फोंस। आइए इनके मुख्य बिंदु को जानते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 Years ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी किताब भेंट की है। 28 प्रतिष्ठित लेखकों ने भारतीय शासन के 25 क्षेत्रों पर पुस्तक में 25 निबंधों का योगदान दिया है। यह सरकार की उपलब्धियों का एक दस्तावेज है जिसमें किए गए सुधारों और शुरू की गई नीतियों की संख्या का रिकॉर्ड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महिला उद्यमिता मंच किस संस्था की पहल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीति आयोग। नीति आयोग संस्था ने महिला उद्यमिता मंच पहल की है। आइए इनके मुख्य बिंदु को जानते हैं। नीति आयोग और अमेरिका बेस्ड टेक कंपनी सिस्को ने महिला उद्यमिता मंच के अगले चरण को लॉन्च किया है। अगले चरण का शीर्षक वेब नेक्स्ट रखा गया है और यह सिस्को की तकनीक और अनुभव का लाभ उठाएगा ताकि देश भर में अधिक महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों को सक्षम बनाया जा सके। इस मंच को औपचारिक रूप से 28 मार्च 2010 को नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। वेब के विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों के 30 से अधिक भागीदार हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सेट डेस्टिनी 2021 रक्षा अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन में। आइए इनके मुख्य बिंदु को जानते हैं। चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड की सेनाएं सेट डेस्टिनी 2021 रक्षा अभियान नामक एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास में भाग लेगी। इस अभ्यास का आयोजन अगले महीने चीन के मध्य हेनान प्रांत में पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किया जाएगा। चीन में 6 से 15 सितंबर तक यह रक्षा अभ्यास आयोजित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना किस संस्था की पहल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए इनके मुख्य बिंदु को जानते हैं। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना भारतीय रिजर्व बैंक की पहल है। इसमें 145 करोड़ रुपए की कोष के साथ लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य टियर 3 से टियर 6 केंद्रों में डिजिटल भुगतान के लिए हर साल 30 लाख नए टच पॉइंट बनाना था।
रिजर्व बैंक ने हाल ही में टियर 1 और 2 केंद्रों में पीएम स्वनिधि कार्यक्रम के तहत कवर किए गए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पॉइंट्स ऑफ सेल बुनियादी ढांचे की तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए योजना का विस्तार किया है। पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर नीति योजना का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों को उनकी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है, वह है पश्चिम बंगाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, चकमा संगठनों ने जिस राज्य में चकमा और हाजोंग समुदायों के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है, वह है अरुणाचल प्रदेश। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उनका उन्मूलन स्मरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 23 अगस्त। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत जिस अभियान की शुरुआत की है वह सुजलाम अभियान। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डॉग डे जिस दिन मनाया जाता है वह 26 अगस्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को जिस राज्य के कला संस्कृति व पैटर्न का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वह है उत्तराखंड। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वह है कोपनहेगन, डेनमार्क। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तालिबान ने अफगानिस्तान में जिसे अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है वह है मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के जितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूर दे दी है वह है 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है वह है महाराष्ट्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसने हाल ही में स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किया है वह है पाकिस्तान। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है वह है आंध्र प्रदेश। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में जो शहर दुनिया के प्रथम स्थान पर पहुंच गया है वह है दिल्ली। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जिसे कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है वह है अजय कुमार। अजय कुमार को भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य जो बन गया है वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला दूसरा राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है वह है पंजाब। हमारा अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को यह नाम दिया गया है ऑपरेशन देवी शक्ति।
ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है वह आईआईटी मद्रास। वह देश जिसने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है वह है इजराइल। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस भारत और जिस देश की सीमा के पास 11 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हबल पार्क का उद्घाटन किया है वह चीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हरीश पर्वथाने ने। चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में जिसके विचार शामिल करने के लिए पढ़ाने को अनिवार्य किया है वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन वेकफील्ड की तरफ से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में जो देश प्रथम स्थान हासिल किया है वह है चीन। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर जो बन गई है वह है कैथी होचुल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस वरिष्ठ अधिकारी ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय में नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है वह है अपूर्ण चंद्र। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुचित व्यवहार में शामिल होने पर जितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है वह है 200 करोड़ रुपये। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और जिस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वह है रूस। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के अमित खन्नी ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में जो पदक हासिल किया है वह है रजत पदक। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव जिसे नियुक्त किया है वह है अभय कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम जिस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है वह कल्याण सिंह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का घोषणा किया है वह 6 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मोक टावर जिस शहर में लगाया गया है वह है दिल्ली। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है वह है कल्याण सिंह। जिस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है वह है चीन। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 21 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नाथन एलिस के साथ जिस IPL टीम ने करार किया है वह है पंजाब किंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने MSME और अन्य कंपनियों की मदद हेतु जिस फंड को लॉन्च किया है वह है उभरते सितारे फंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न जिसे मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है वह है लाल गणेशन। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 देने की घोषणा की है वह है मध्य प्रदेश।
अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है वह है अजीजुल्लाह फजली। आइए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बारे में जानते हैं। कल्याण सिंह का निधन। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 21 अगस्त को लखनऊ उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु सेप्सिस और बहुअंग विफलता के कारण हुई। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी कार्य करने वाले दिग्गज नेता को संक्रमण और चेतना के स्तर में कमी के कारण 4 जुलाई को अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया था। कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की जाएगी। उनका अंतिम संस्कार 23 अगस्त की शाम नरोगा में गंगा तट पर किया जाएगा। 23 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 5 जनवरी 1932 को जन्मे सिंह भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल और संसद सदस्य के रूप में 2 कार्यकाल में कार्य किया है। वह दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा दूसरे पायदान पर पहुंचे। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक हासिल करने के बाद विश्व एथलेटिक्स रैंक के दूसरे नंबर पर आ गए हैं। आइए इनके बारे में मुख्य बिंदु जानते हैं। नीरज चोपड़ा 1315 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। वह केवल जर्मन एथलीट जोहान्स वेटर से पीछे हैं जिनका स्कोर 1396 है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। वह ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड में स्वर्ण जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बन गए हैं। उन्होंने भाला फेंककर 87.58 मीटर की दूरी तय की है। इस जीत के बाद नीरज चोपड़ा 3.2 मिलियन के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या के साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं। नीरज चोपड़ा वह एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है जो भाला फेंक में प्रतिस्पर्धा करते हैं। वह भारतीय सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं। वह ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं। वह IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट भी है। 2016 में उन्होंने 86.48 मीटर का अंडर 20 विश्व रिकॉर्ड हासिल किया था। वह 2020 तक व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले 2 भारतीयों में से एक है। पहले व्यक्ति स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा है। वह व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे कम उम्र के भारतीय स्वर्ण पदक विजेता और उनके ओलंपिक पदार्पण में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।